नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एनडीए में आपसी कलह के बीच बीजेपी और जदयू की बड़ी बैठक की गई। हालांकि यह बैठक सिर्फ बीजेपी और जदयू की नहीं थी बल्कि एनडीए की थी। लेकिन इस एनडीए की बैठक में ना तो उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे, ना जीतन राम मांझी की पार्टी और ना तो जीतन राम मांझी की ओर से कोई भी नेता जो थे इस बैठक में मौजूद थे। वहीं चिराग पासवान की ओर से भी कोई नेता इस बैठक में नहीं दिखे। हालांकि सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर जब मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अभी तक जो भी चीज़ें आप लोग अनुमान के तौर पर चला रहे हैं, आप लोग चला सकते हैं, लेकिन अभी इसका कुछ फलाफल नहीं निकला है। यानी कि साफ तौर पर एनडीए जो है दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व पर सौंप दिया है। लगभग कई दिनों से ये मामला जो है अभी तक फंसा हुआ है। एनडीए लगातार बैठकें पर बैठकें किए जा रही है, लेकिन कुछ भी इसका निष्कर्ष नहीं निकला। आपने देखा होगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार चाहे केंद्रीय के नेता हों या फिर प्रदेश के नेता हों, सभी लोग मैराथन बैठक कर रहे हैं। जदयू की भी वही हालत है, जदयू में भी लगातार बैठकें हो रही है। बाकी जो क्षेत्रीय नेता हैं यानी कि बिहार में और भी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर खाने में भी बैठकें चल रही है, लेकिन इन सब के बीच भी कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। चिराग पासवान अलग टेंशन बढ़ा रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग प्रेशर दे रहे हैं। तो इन प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच एनडीए ने जो है बड़े भाई और छोटे भाई के भूमिका में साफ दिख रही है बीजेपी और जदयू। बीजेपी और जदयू यही कारण था कि बंद कमरे में बातें की, लेकिन इस बंद कमरे में क्या बातें हुई अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। जिस तरह से चिराग पासवान, उनका कहना है कि हम 25 सीट से कम पर समझौता नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी करें कि हम 15 से 18 सीट से कम नहीं लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा करें कि हम 10 से 12 सीट से कम नहीं लेंगे। आखिरकार एनडीए कैसे अपनी सीटों को लेकर के समझौता करेगा? आखिरकार इस एनडीए के बैठक में क्यों नहीं बाकी नेता देखे हैं? आखिर क्यों नहीं सब सामने खुल करके जो है अपनी बातों को रख रहे हैं? एनडीए में यह कहना कि ऑल इज वेल ये कहीं से उचित नहीं है। सम्राट चौधरी हो या फिर अन्य नेता हो, सभी अलग कमान पर जो है फेंक दे रहे हैं। क्या ये कर देने से बातें स्पष्ट हो जाएगी? जो भी एनडीए की खबरें रहेगी न्यूज़ फॉर नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।